आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन इज। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो डॉक्यूमेंट ऑफ रूल, ऐसी एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर नियम लिखे हुए हैं। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशलिटी ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसकी ये विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर है अनरिट्रीवेबल कॉन्स्टिट्यूशन। अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन बोला है उन्होंने, जबकि ये लिखित है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी हैज बी इंडिकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5, 14, 18, 10। आंसर है 5, ऐसा बोला गया लेकिन आंसर 5 नहीं है, आंसर है इसका 11। नाउ 11 ड्यूटी इंडिकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वार। तो ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली तो इसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है फर्स्ट का आंसर। सेकंड है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टेड कमेटी आएगा सेकंड में। थर्ड है द न्यूली ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वार्ड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इसकी डेट है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट एंड राइट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है द राइट ऑफ इक्वलिटी इज वन ऑफ द फिलप्स डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर आएगा राइट, अधिकार है आपका इक्वलिटी का। इसके बाद है आपकी मैचिंग है। फर्स्ट इसमें पूछा गया है कि चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आप इसका जान सकते हैं कौन चेयरमैन रहे हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। स्पेशलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो इसमें बताया गया सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष है वो। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है? तो इसके हैं डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। इसके बाद मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम मध्य प्रदेश से एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो उसके मेंबर कौन थे? तो सेठ गोविंद दास है। लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। आइए अब शुरू होते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? तो इसकी डेफिनेशन दी इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड, कॉन्स्टिट्यूशन अपन उसको कह सकते हैं टू बी ए डॉक्यूमेंट, एक कोई डॉक्यूमेंट है विच कंटेन, जो ग्रहण किए हुए है लॉ है, रूल एंड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। नियम है, कानून है किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसके अंदर सारे के सारे नियम कायदे कानून लिखे हुए हैं। इसी किताब को अपन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। भारत के अंतर्गत जो आपके मौलिक अधिकार है उनका एक तरह से प्रोटेक्टर कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रोटेक्टर। थर्ड क्वेश्चन है When fundamental duty were added in the constitution, fundamental duty constitution कब ऐड की गई थी? According to the 42 amendment in 1976, the fundamental duty were added in the constitution of India. तो 42वें संशोधन के तहत 1976 में आपके मूल कर्तव्य जोड़े गए थे आपके संविधान में। फोर्थ क्वेश्चन है इन हुज गाइडेंस द इंडिपेंडेंस बिल वाज ड्राफ्टेड। जो इंडिपेंडेंस बिल वो ड्राफ्टेड किसकी गाइडेंस में हुआ था? तो इनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का महत्व क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर प्रॉपर रनिंग गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है किसी भी सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। एंड clearly defining the rule and function of the legislature, justice and the administration। और इसमें हर किसी को क्या कार्य करने, क्या नियम है, सारे के सारे लिखे हुए हैं। So also for ensuring a balance and coordination among them, और उसमें किस तरह से आपको संतुलित बना के चलना है, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। In the absence of constitution, अगर संविधान नहीं होगा, there is a strong possibility of conflict between the different organ। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो ये मान के चलिए आप बहुत सारे जो डिफरेंट ऑर्गन है उनके आपस में टकराव होने की स्थिति बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट के, ऑफ द गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन है उनके
एक तरह से बॉडी हैं उनमें आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। एंड एट द टाइम इवन ए सिचुएशन ऑफ आरसी में अराइज फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर आल्सो स्पेशल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर ये आपके जो मूल कर्तव्य है, मूल ड्यूटियां हैं, वो इसके अंदर स्पेशलाइज की गई हैं, लिखी गई हैं। इन कैन बी सेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी बेस ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए अपन इस प्रकार से कह सकते हैं किसी भी सरकार के लिए संविधान उसकी नींव है, जरूरी है अत्यंत। सेकंड क्वेश्चन, राइट इंट्रोडक्टरी नोट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके ऊपर एक नोट लिखना है आपको। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ द स्वराज बिल प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन 1895। तो 1895 की बात है। बाल गंगाधर के अंतर्गत एक बिल पास किया गया था स्वराज दल का, और इसके तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन किया गया था। द स्टेटमेंट और महात्मा गांधी ऑन 5 जनवरी 1922, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था 5 जनवरी 1922 को, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी एज पर द विशेष ऑफ द पीपल फॉर द इंडिया एंड नेशनल कन्वेंशन ऑफ फरवरी 1924 अंडर द chairmanship of Tegh Bahadur Sapru and the demand in the Patna Convention of Swaraj Dal in मई 1934। ये पटना में मई 1934 में स्वराज दल की मांग थी कि हमें अपना, गांधी जी भी कह रहे थे, हमें अपने लोगों के लिए अपना एक संविधान बनाना है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट बी इलेक्टेड डायरेक्टली। जो भी इसमें मेंबर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, बाई द एडल्ट मत, जो मताधिकार देने वाले लोग उनके द्वारा। देयर फॉर एज ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोविंशियल असेंबली वर अनटलाइज्ड एज द इलेक्शन बॉडी, जबकि एक इलेक्शन बॉडी के द्वारा इसको चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who were the prominent member of the Constitution Assembly from मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन कौन मेंबर थे, उनके नाम बताने, तो अपन डायरेक्ट उनके नाम जान लेते हैं। क्या है इसमें नाम अपन देख लेते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ला है, सेठ गोविंद दास है, हरि विष्णु कामत है, घनश्याम सिंह गुच्छ है, गोपी कृष्णन, विजय वर्गीय है, राधा वल्लभ है, विजय वर्गीय एंड ठाकुर लाल सिंह। ये नाम है जो मध्य प्रदेश से इस समिति में शामिल हुए थे, संविधान समिति जो बनाई गई थी उसमें। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जो कि किसी भी राज्य की पॉलिसी होती है उसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल क्या होते हैं उनके बारे में आप बताएं। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया जा रहा है। इन द 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन डिस्क्राइब। तो गवर्नमेंट ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 4th हिस्से में। दीज आर नोन एज द डायरेक्ट प्रिंसिपल, उन्हीं को डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। द प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। उसके अंदर एक गाइडलाइंस दी गई कि राजनीतिक और सामाजिक तथा आर्थिक प्रोग्राम को किस तरह से फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी, अत्याधुनिक जो आधुनिक प्रजातंत्र है उसमें किस तरह से इनको आपको लागू करना है, उसके बारे में कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं। ऑल्दो दीज प्रिंसिपल कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाई द एनी कोर्ट टू बी इन्फोर्ड। ये जो प्रिंसिपल है किसी कोर्ट के द्वारा इसमें इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, बट दे आर फंडामेंटल इन द गुड गवर्नमेंट, परंतु ये अच्छी सरकार के लिए जरूरी है ऑफ द कंट्री, किसी भी देश के लिए। तो दिस डायरेक्ट प्रिंसिपल अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू सेट अप ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इनको किसी भारत के राज्यों को बहुत अच्छे से समृद्ध करने के लिए इन प्रिंसिपलों को इसमें जोड़ा गया है, बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इम्पोर्टेंट और प्रेमल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना होती है, उसका क्या महत्व है जान लेते हैं। इन द प्रेमल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द फार्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव इनकॉर्पोरेटेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शो आल्सो वैल्यू एंड आइडिया। जो आत्मा है उसमें एक तरह से बोला गया है कि जो संविधान की जो आत्मा है उसके अंतर्गत कुछ चीजें रखी गई हैं, उसमें कुछ आइडिया है, कुछ वैल्यू है जो फार्मर्स के लिए, सबके लिए है। दिस कॉल्ड द एसेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को
जो संविधान उसकी आत्मा कहा जाता है। इट इज द रिजॉल्व एंड फीलिंग ऑफ द फार्मर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हर चीज जो एक कोई भावना होती है फ्रामर्स की, वो रखी गई है। देश के अंदर जो लोग हैं उनकी भावनाओं को इसमें जगह दी गई है। इन द वेरी बिगिनिंग of the preamble it has been indicated that the constitution had been framed as per the wishes of the people। जबकि स्टार्टिंग में ये बताया गया कि ये जो लोगों की इच्छा है उसके अनुसार इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। एंड द अल्टीमेट पावर वेस्ट इन द पीपल, और इसके अंदर मतलब जो ताकत है वो संविधान के द्वारा लोगों के हाथों में दी गई है। इट हैज बीन स्टार्टेड दैट इंडिया शैल बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें यह बताया कि भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है, गणतंत्र राज्य है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। एज पर द 42 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया व डिक्लेयर एज ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर स्टेट। और 42वें संशोधन में यही बताया गया कि हमारा जो देश है वो सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, स्टेट है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर। आपको सामाजिक और पंथ निरपेक्ष का मतलब बताना है, क्या होता है इनका मतलब। वाई ए सोशलिस्ट स्टेट मीन दैट द इंडियन इकोनॉमी शैल बी बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट का इसमें मतलब ये बताया गया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो समाज के पैटर्न के आधार पर निर्धारित की गई है। मिनिमम बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडियन शैल बी फुलफिल्ड। जो भारत के प्रत्येक नागरिक की जो प्राइमरी आवश्यकता उनको पूरा किया जाएगा। सोशलिज्म एज पर द इंडियन कंडीशन शैल बी अडॉप्टेड। और जो एक तरह से भारत की एक दर्शाओं को देख कर इनको एक्सेप्ट किया गया है सामाजिक संरचना को। द आइडियल ऑफ सेकुलरिज्म हैज बीन क्रिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और धर्मनिरपेक्ष की आइडियोलॉजी को इसके अंदर रखा गया है। इट मीन दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द रिलीजियस बिलीफ बट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रीजन। उन्होंने इसमें ये रखा गया किसी एक खास मजहब को इसमें वैल्यू नहीं है, सारे के सारे मजहबों को एक तरह से धर्मों को पंथों को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर रीजन का इसमें कोई वैल्यू नहीं है। एज स्टेट रिलीजन के आधार पर द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। कोई भी राज्य किसी भी नागरिक को उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो इट्स रीजन एंड बिलीव। हर कोई नागरिक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो कौन सा धर्म अपनाएगा और उसकी सोच क्या, किस में बिलीव करना वो चाहता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि हमारा संविधान है सारे मजहबों को समान रूप से मान्यता प्रदान करता है। इस प्रकार इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।